अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अभी डलवा देंगे। सुप्रभात। आज दिनांक 22 नवंबर को 49वें दिन में यात्रा प्रस्थान कर डीमावर की ओर बढ़ती हुई। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देव श्रीमाता नरमदे हर। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टाने स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यो परपादुकाभ्यो आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुमूर्ति। पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम गुरु स्वाहा। गुरु चरण कमलेभ्यो नमः, गुरु पादुकेभ्यो नमः।
हमारा जीवन धन्य हो रहा है। ऐसी पुण्य सलिला मां नर्मदा। एक बार का समय हम नित्य से पहले प्राय अधिकांश प्रत्येक गांव में घर घर पे भगवान सत्यनारायण की कथा होती थी और सत्यनारायण की कथा में एक भाव रहता था कि भगवान की पूजन हमारे घर भी हो। ये बोलने का तो रखा है लेकिन धीरे, रसोई वाले बोलने का तो है, आपको बोलना बंद नहीं है लेकिन धीरे बोलना। तो दिव्य कथा जब होती थी उसका मुख्य प्रयोजन होता था भगवान की पूजा हमारे घर पे हो। और जब भगवान की पूजा सत्यनारायण भगवान की कथा के माध्यम से होती थी, उसका लक्ष्य एक ही था, सत्यमय जयते आज हमारा राष्ट्र लिखता है। वैसे ही जो सत्य देव है, हम नित्य सत्य भाषण करें, सत्य का व्रत का पालन करें, सत्य व्रत का। कि कौन दुखी व्यक्ति है और दुखी होते होते भी यदि भगवान का चिंतन आप करके आपके मन में संकल्प हो जाए, उसमें तो 5 व्यक्ति की कथा है मात्र, लेकिन उसका संदेश एक ही है कि आप ईश्वर के प्रति समर्पित होकर के संकल्पित हो जाते हैं तो आपका जीवन में कोई भी कार्य नहीं रुकेगा। यहाँ तक एक ब्राह्मण के घर कथा हो रही, लक्कड़ हारा जाता और लकड़ी का बोझ रख करके उसने देखा कि पूजन भगवान की, और पूछा कि ये क्या है? बोले सत्यनारायण भगवान की कथा का व्रत का पालन करने वाले की ये कथा है। लकड़हारा भी संकल्प कर लेता है कि मैं भी यदि मुझे आज अच्छा धन मिला तो भगवान की कथा का पूजन करूंगा और भगवान की कथा करूंगा। तो हम जो नित्य भगवान के प्रति आसक्ति हमारी है, अब भगवान में कोई भी व्यक्ति हो सकता है। आप विष्णु की पूजा कर लें, आप रुद्र की कर लें, भगवती जगदम्बा की पूजा कर लें, या स्वयं तरल ब्रह्म मां नर्मदा की परिक्रमा कर लें। आप किसी भी एक इष्ट को अपना इष्ट बना लें। जैसे घर में 10 से 15 लोग रहते हैं, लेकिन पतिव्रता के लिए उसका पति ही सर्वेश्वर होता है। वो उसके प्रति जो समर्पण होता है वो प्रेम सबसे करती है। घर में प्रत्येक मानव के साथ में उसका व्यवहार होता है, सबको प्रेम से भोजन कराएगी, सबकी सेवा करेगी, सबके वस्त्र धो देगी, सबके बर्तन साफ कर देगी, लेकिन उसका समर्पण एक पति के पास में होता है। वैसा ही सभी देवता का हम आदर करें, सभी देवताओं के प्रति, किसी देवताओं के प्रति हमारा कुभाव नहीं हो, लेकिन हमारा एक इष्ट होना चाहिए। एक इष्ट यदि आपका है तो जीवन में कभी आप दुख आपके पास में नहीं भटक सकता, क्योंकि आपके इष्ट को सब चिंता होगी कि मेरे सेवक का मेरे किस प्रकार से मुझे कल्याण करना है। आज हम सब दिन में चल रहे थे तो मैंने यादव जी को बताया कि संत 4 प्रकार के होते हैं। एक कुटी चक्र होते हैं, एक बोधक होते हैं, एक हंस होते हैं और एक परम हंस होते हैं। ये जो संत होते हैं, संसार का जिनके हृदय में अंत हो गया हो, समन खुद और अपने आप का भी अंत कर दिया जाए, वह संत है। साधु की परिभाषा अपने आप को जो साध लिया है वह साधु है। जो सन्यास लेकर के
संन्यास लेकर के अपना नगर के बाहर कुटी बना करके कुटिया में निवास करते उन्हें कुटी चक्र संत कहते हैं। संन्यास लेके यत्र तत्र विचरण करते लेके बोधक, उन्हें हम बोधक नाम से पुकारते हैं। और जो हंस होते हैं वो परम जन्म जन्मांतर के कर्म भोगों की समाप्ति करके परमात्मा के चिंतन में तो लग जाते हैं, लेकिन उनसे जगत को कोई लाभ नहीं, स्वयं का कल्याण करते हैं। और परमहंस जो होते हैं वो परमात्मा के प्रतिनिधि बन करके जगत हित के लिए नित्य कार्य करते रहते हैं, उन्हें हम परमहंस कहते हैं। जो दूध और पानी को अलग अलग कर दे, जो जीव ने ब्रह्म से भेद भाव पा करके मनुष्य तन मिला जिसको, उस मनुष्य शरीर में परम तत्व की प्राप्ति कर ले, वो हंस है। और जीव और ब्रह्म को दोनों को मिला दे, वो परमहंस है। परमहंस की परिभाषा बहुत गहन होती है। आदि काल में महापुरुष लोग एकांत में निवास करते थे, वनों में ही संत ऋषि मुनि जो है तप करते रहते थे। और तप का कारण हेतु जो था वो जगत कल्याण। संत स्वयं जो है निष्काम होते हैं, और निष्काम व्यक्ति को सकाम भावना क्यों? तो बोलते हैं कि जगत हित के लिए यत्र तत्र विचरण करते करते परमात्मा का प्रतिनिधि बन करके कार्य करते हैं। ऐसे संतों को भगवान भी नमस्कार करते हैं, क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि यदि भगवान का नित्य अवतार क्या है, तो भगवान का नित्य अवतार है संत। संत ही भगवान का नित्य अवतार है। ईश्वर तो युग युग में अवतार लेते हैं, लेकिन धर्म के प्रचार के लिए महापुरुष लोग संन्यास धारण करके और अपने जीवन को समर्पित परमात्मा के चरणों में कर देते हैं, और परमात्मा के प्रतिनिधि बन करके धर्म की रक्षा, धर्म के लिए कष्ट सहना भी धर्म है। हमारे यहाँ कहा है कि धर्म रक्षिति रक्षत। यदि धर्म की रक्षा हम करते हैं तो निश्चित ही धर्म हमारी रक्षा करेगा। आपका समर्पण होना चाहिए परमात्मा में। आपके अंदर यदि साकार भाव है भगवान का, तो आपको परमात्मा साकार रूप में दर्शन देगा। और आप निराकार भक्ति करते हैं, निर्गुण सगुण ब्रह्म दोनों होते हैं। निगुण ब्रह्म की ब्रह्म भक्ति करोगे तो भगवान तो सर्व जगह व्याप्त हो रहा है। फिर उसको आपको प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं, महसूस करने की आवश्यकता है कि भगवान कण कण में व्याप्त हो रहा है, यत्र तत्र सर्वत्र परमात्मा है। लेकिन यदि आपके मन में साकार भाव की आप पूजा करते हैं, जैसे मीरा ने भक्ति की और वो साकार की भक्ति करती थी, कबीर निर्गुण की भक्ति करते थे, समकालीन महापुरुष हुए, रहीदास निर्गुण की भक्ति करते थे, लेकिन मेरा भाई रहीदास जी की शिष्या थी। एक बार कहते हैं कि रहीदास जी एक दिन होली का कलर खेल रहे थे, तो कुंडी में से भर भर के पिचकारी खूब मार रहे थे। तो वहां का जो राजा था उसके ऊपर कुछ छींटे गिर गए। राजा ने अपशब्द बोल दिया, अरे समझता नहीं कुछ, कुंडी के छींटे डाल दे चमड़े के मेरे ऊपर। उन्होंने कहा कि मेरे प्रभु होली खेल रहे हैं। होली में आनंद में रहीदास जी मस्ती होकर के अपना होली पूरे रंग की मस्ती में थे, सब संतों के साथ होली खेल रहे थे। लेकिन कुछ होली के जो छींटे थे वो राजा के वस्त्र पे गिर गए। और जब राजा घर पे गए, रानी ने कहा कि इतनी जबरदस्त सुगंध कहां से आ रही स्वामी? राजा ने कहा कि मैं तो कहीं गया नहीं। देखा रानी ने कि 2-4 बूंदे कोई गिरी हुई है उनके वस्त्र पे। बोले ये छींटे कहां से? बोले तो रहीदास ने मेरे ऊपर छींटे डाले थे होली खेलने के लिए। ओहो, मैंने तो उसको जो जहाँ चमड़ा धोता है वो जूते का,
उस कुंडी से ही पानी छीट रहा था, मैंने तो उसका अपमान करके चला आया। ओह मेरा बड़ा अपराध हुआ। इसमें तो केसर की, प्योर केसर की और ऐसी सुगंध आ रही है जैसे स्वर्ग में ऐसी सुगंध होती हो। वापस राजा पश्चाताप करते हुए रहीदास के पास गए और रहीदास जी को जाके कहा कि रहीदास जी मुझे क्षमा करना, अब आपके साथ में होली खेलने के लिए तैयार। रहीदास जी कहते अरे भाई, उस समय ठाकुर जी यहाँ पधारे हुए थे, उनके रंग में मैं रंग रहा था, अब तो ठाकुर जी भी गए और वो कलर भी गया। तो जो समय संतों के साथ में आपका बीत जाए तो संत का क्षण और अन्य का कण कभी बर्बाद मत करना। जीवन में आपका जीवन एक एक समय भी यदि संत का मिल जाए तो कुछ सत्संग करके अपना जीवन का कल्याण करें। संत के अंदर कमी ढूंढने वाले को जीवन भर पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं मिलता है। और संत के क्षण को यदि प्राप्त कर लिया एक क्षण भी, तो उसका बेड़ा पार हो जाता है। एक बार एक महापुरुष चलते चलते नदी के पास जा रहे थे। संत का संकल्प था स्त्री को छूना नहीं, स्त्री के पास जाना नहीं। शिष्य और गुरु दोनों थे। अब जब वहां नदी के किनारे पहुंचे तो नदी से उस पार जाना था। एक युवती स्त्री अंदर उतर गई, नदी में तैरना जानती नहीं थी, लेकिन जैसे ही गहरी गई तो वो बह के जाने लगी, डूबने लगी। चिल्लाई कोई बचाओ बचाओ। उस संत जिसका संकल्प था स्त्री को छूना नहीं, वो संत कूद गए और दोनों बाहों में भर कर उस बच्ची को किनारे डाला और चल दिए वापस। अब बार बार शिष्य पूछता है, गुरुजी आप तो स्त्री को छूते नहीं है, गुरुजी आप तो स्त्री को छूते नहीं। उस महिला को आपने पकड़ लिया, उसको बाहर निकाल दिया, ये आपने क्या किया? गुरुजी आप तो छूते नहीं है। करते करते सायंकाल हो गई, बस वो एक आध घंटा हो, बस वही प्रश्न करे। गुरु ने कहा करी जड़ बुद्धि, मैंने तो क्या स्त्री के अपने से एक जीव की रक्षा करनी थी, करके भूल गया मैं तो, लेकिन तेरे चित्त में अभी भी वो स्त्री घूम रही है। सुबह से शाम हो गई है, तेरे चित्त में अभी भी स्त्री घूम रही है। मैंने तो उसके प्राण की रक्षा करी, वो स्त्री थी कि पुरुष था कि कौन था, वो जीव था। बस उस जीव की रक्षा करके मैं अपने कार्य में लग गया। तो हम जो है किसी भी चीज में कमी निकालने में यदि हमारा समय बर्बाद किया तो हमारा समय जाता रहेगा और हम हाथ मलते रह जाएंगे। एक नदी के किनारे एक संत साधना कर रहे थे और साधना करते करते भगवान सूर्य नारायण को जल चढ़ाने का जब समय आया तो जैसे ही भगवान सूर्य नारायण को जल चढ़ा रहे थे तो वहां से एक बिच्छू पानी में बह के जा रहा। संत ने विचार किया कि जीव की रक्षा करना चाहिए। उन्होंने हाथ में लिया और बिच्छू ने डंक मारा, हाथ में से छूट गया, फिर बह के जाने लगा, फिर हाथ मारा, 10 से 15 बार डंक उसने बिच्छू ने मारा, लोग फिर हाथ में से छूट जाए। तो 2-3 सज्जन किनारे पे खड़े खड़े देख रहे थे। उन्होंने कहा अरे मूर्ख बाबा जी, ये बार बार काट रहे हैं तो इसको क्यों पकड़ रहे हो? संत ने सुंदर बात कही, भैया इसका स्वभाव काटने का है, बार बार काट रहा है, लेकिन मेरा स्वभाव संत हूँ, संत का स्वभाव इसकी प्राण की रक्षा करना, मैं बार बार बचाने का इसलिए प्रयास कर रहा हूँ। तो संत जो है परहितकारी होते हैं, वो हर क्षण में यही विचार करते हैं कि इसका हित किस प्रकार से हो, इसका अहित ना हो जाए। एक बार एक महापुरुष एक शिष्य को दीक्षा दे दी और उनके धन को देख करके उसके मन में बड़ा प्रलोभन आ गया, लोभ आ गया। और लोभ आने के बाद में उसने विचार किया कि बाबा जी को एक न एक दिन अपन निपटा देंगे। मध्य रात्रि में एक दिन पहुंच गया वो और संत विश्राम कर रहे थे, सोए हुए थे। वो सीने पे जाके बैठ गया और बड़ा सा एक छुरा लिया हाथ में और ले जाके छाती पे बाबा जी को कहा कि संत तेरे प्राण लूंगा मैं, सब संपत्ति अब मेरी है।
उसने कहा कि बेटा तू क्यों मारना चाहता? बोले सब संपत्ति मेरी है। बोले ठीक है, कोई बात नहीं, तेरी है। बोले तू ले जाना। बोले नहीं, ऐसे नहीं ले जाऊंगा, नहीं तो तुम मेरे को फिर अपने शिष्यों को बुला के पिटवाओगे, मैं तुम्हारे प्राण लूंगा। अब सीने पे बैठा हुआ है, कुछ गुरु कर नहीं सकते, लेकिन गुरु विचार कर रहे हैं कि मैं तप बल के द्वारा इसको श्राप दे दूंगा तो ये मेरा शिष्य, इसकी अधोगति हो जाएगी। और यदि मैं इसको श्राप नहीं देता हूँ और चुपचाप सहन करता रहता हूँ तो ये मुझे मार देगा, तो इसको गुरु हत्या का पाप लगेगा। दोनों स्थिति में संत उसका कल्याण करने की भावना सोच रहे हैं। उस स्थिति में संत को विचार आया कि परमात्मा ही मुझे बचा सकते हैं। ईश्वर का चिंतन किया, भगवान ने उसी समय जो है उसके मन में इतनी तीव्र वेदना प्रदान करी, इतनी तीव्र वेदना हुई कि वो वहां से भाग निकला। तो जो संत होते हैं वो किसी भी स्थिति में शिष्यों का अहित नहीं करते हैं, कल्याण करने के लिए ही उनका जीवन होता है। तो हम संत का अगर हमें एक पल भी मिल जाए तो उस समय को हम व्यर्थ न गवाएं। आज भगवान की कृपा से अपन लोग ऐसे दिव्य धाम देवी कुंज महादेव मंदिर में आकर के इस डिमावर गांव में, जहाँ निनाद डिमान डिम डिम डमरू बजता हो भोलेनाथ का, ऐसे दिव्य धाम में आकर के अपने जीवन का कल्याण कर रहे हैं। राष्ट्र समर्पित सेवा यात्रा आज 49वें दिन आपके नगर तक आई। आप लोगों ने इतना प्रेम देकर के स्थान प्रदान किया। स्वामी जी महाराज आपका बहुत साधुवाद। जीवन में कोई शरणागत आता है, जिसके आने की तिथि निश्चित हो वो तो आपका मेहमान हो गया, लेकिन जिसकी आने की तिथि निश्चित नहीं हो और आपके घर कोई आ गया वो अतिथि है। जिसकी तिथि निश्चित नहीं हो अतिथि है। इसलिए हम अतिथि का अभिवादन करें, उनका सत्कार करें। आपके घर में जो कुछ उसके द्वारा सत्कार करें, और यदि कुछ नहीं है एक लोटा जल पिला दीजिए, प्रेम से बोल लीजिए, बस आपका सत्कार हो गया। और जल भी नहीं है तो भगवान ने आपको 2 हाथ दिए, हाथ जोड़ करके निवेदन करिए, आइए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। मेरे घर में तो कोई वस्तु है नहीं, लेकिन मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। आप मेरे प्रति उद्गार उत्पन्न करके मेरे ऊपर कृपा करें कि मैं आपकी किस प्रकार से मदद कर सकूं। आपकी वाणी से ही उसका सत्कार हो जाएगा। इसलिए हमें प्रयत्न से संतों का या अतिथि का सत्कार करना चाहिए। अतिथि देवो भव हमारी सनातन संस्कृति की जो वे परंपरा है। भगवान भी यदि इस पृथ्वी पे भिखारी बन के आ जाए ना तो आप पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि राजा बलि के यहाँ भी भगवान गए और उन्होंने जब वामन का रूप धारण किया तो मानसिक संकल्प का भी कितना प्रभाव होता है। राजा बलि की पुत्री का नाम रत्नमाला था और जब रत्नमाला ने भगवान वामन को देखा, वो कुंवारी थी, उसका कोई विवाह नहीं हुआ था, लेकिन उसके मन में भाव आया, वाह कितना सुंदर बालक है, ऐसा बालक काश मेरे हो तो मैं भी उसको दूध पिलाऊं। क्या किया उसने? मन में संकल्प किया। भगवान मुस्कुरा दिए, मन ही मन कहा तथास्तु। भगवान ने क्या कह दिया? तथास्तु। और जब राजा बलि का सर्वस्व छीन लिया, 3 पांव में सब पृथ्वी नाप ली, स्वर्ग लोक नाप लिया, पाताल नाप लिया, जब उसके मन में दूसरा संकल्प आया कि ऐसा बालक यदि मेरे गर्भ से जन्म जाए तो उसको जेल हिला के मारूं, ऐसा गुस्सा करके बोली। भगवान ने कहा तथास्तु। दोनों वरदान भगवान ने उसको तथास्तु के रूप में दे दिए। अब समय जाता रहा, युग बीत गया, द्वापर युग आया,
द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने उस वरदान को पूरा करने के लिए पुतना को प्रेरणा दी। ये वही रत्नमाला पुतना बन करके आई द्वापर में। और भगवान श्री कृष्ण को, भगवान विष्णु थे तो विष्णु भगवान को पुत्र रूप में दूध पिलाने का संकल्प किया। तो भगवान ने कहा भाई तेरी इतनी भक्ति तो है नहीं, लेकिन तेने असुर वृत्ति को प्राप्त होने के बाद भी मुझे पुत्र रूप में स्वीकार किया, मैं एक बार तेरा स्तनपान जरूर करूंगा। और पुतना ने अपने स्तनों पे विष का लेप किया और लेप करते करते जब वो भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए गोकुल आ गई और यशोदा मैया से उस सुंदर रूप बना करके गोपी का रूप धारण किया और यशोदा मैया कार्य में लग गई। यहाँ रत्नमाला जो है पुतना बन करके भगवान को अपनी गोद में उठा लिया और भगवान समझ गए अरे मैंने ही तेरे को बुलाया, तो क्या मेरे को मारेगी। भगवान को इधर उधर देखा कि यशोदा मैया कार्य में लगी है, अपना स्तन निकाला और उस बालक के मुंह में दे दिया। भगवान ने उसका पहला वरदान पूरा कर दिया कि ऐसे बालक हो मेरे तो मैं उसको दूध पिलाऊं। और दूसरा वरदान भगवान ने कहा तथास्तु, तू मुझे जहर दे के मारना चाहती है तो जो पुतना है वो अपने स्तनों पर विष का लेप करके आई थी और विष भी भगवान ने पान कर लिया। जब भगवान ने देखा कि इसके प्राण लेना है तो प्राण लेने के लिए प्राण पीना शुरू किया। जब उसने असुर वृत्ति में बन करके आकाश मार्ग में उड़ गई और पुतना जब ब्रजभूमि में गिरी तो उसका शरीर 6 कोस का हो गया था, इतनी बड़ी पुतना थी। और जब देखा ग्वाल बालों ने उसके प्राण पंखे उड़ गए और भगवान ने जो गति माता को देना चाहिए वो गति भगवान ने पुतना को दी, क्योंकि पुतना का माँ ने स्तनपान किया था। भगवान ने माँ समझ करके स्तनपान, इसलिए कहते हैं ओ मुकुट धन सांवरे 2 बापन और 2.5 माँ के जाए। बाप कितने हैं? 2। यादव जी तुम तो वही है ना कन्हैया के वंश, तो 2 पिता है वसुदेव जी और नंद बाबा। और माँ कितनी है? 2.5 माँ है, यशोदा मैया, देवकी मैया और आदि माँ पुतना है उनकी जिनका दूध धारण किया, लेकिन भले कुछ समय किया हो। तो ऐसे भगवान इतने दयालु होते। आपका संकल्प कैसा भी हो, आपने यदि परमात्मा के प्रति संकल्प किया, संकल्प पूरा करना परमात्मा का काम है। लेकिन आप संकल्प जब करो तो आपके मन में अहंकार नहीं होना चाहिए। आपका संकल्प यदि सत्य है तो पूरा करना प्रभु का काम है। आप समर्पित भाव से माँ के प्रति भी, जैसे बहुत मतलब नर्मदा जी परिक्रमा में जाते हैं और जाते हैं तो अभी हमारे साथ भी कुछ लोग आए थे और 3-4 की परिक्रमा पूरी नहीं हो पाई, वो घर जाना पड़ा। आपका संकल्प में यदि डामाडोल हो रहे हैं, परीक्षा तो आती है, परीक्षा यदि इधर उधर हुई तो आपका संकल्प डगमगा जाएगा। आप दृढ़ता से परमात्मा के प्रति समर्पित होकर कार्य करो, निश्चित ही माँ आपका सब मंगल करेगी। इसलिए पुण्य सलीला माँ नर्मदा की प्रदक्षिणा करते करते राष्ट्र समर्पित नर्मदा प्रदक्षिणा सेवा यात्रा का 49वें दिन आज या रात्रि विश्राम होकर के कल हम लोग निश्चित ही रेवा गांव में रेवा तपोवन आश्रम में रात्रि विश्राम करके अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। जीवन में कभी भी यदि मौका मिले तो गौ माता की सेवा अवश्य करना है। आज हमारे दिन में चर्चा चल रही थी, चलते चलते मन में भाव आया, भगवान कहते हैं कि गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवता निवास करते हैं, तो हमारे शरीर के रोम छिद्रों की गिनती 3.5 करोड़ है। गौ माता के शरीर में इतने रोम छिद्र हैं, लेकिन हम जो 3.5 करोड़ है, वहाँ 33 करोड़ कहाँ से देवता आएंगे? तो कोटि जो 33 कोटि जो कहते हैं, कोटि में प्रकार भी होता है।
तो 33 प्रकार के देवता गौ माता के अंदर निवास करते हैं, अलग अलग रूपों में। तो स्तनों में कौन है, गोमूत्र में कौन है, गोबर में कौन है, पूंछ में कौन है। भगवान सिंगों में भी विराजमान है, मस्तक में गौ माता के, कंठ में गौ माता के, कंधों में गौ माता के, चरण में गौ माता के। तो इस प्रकार से 33 कोटि मतलब 33 प्रकार के देवता गौ माता के अंदर निवास करते हैं, जिसके द्वारा गौ माता जगत के हित के साथ साथ जब अंत समय में मृत्यु होती है तो वैतरणी नदी पार करने के लिए गौ माता का ही सहारा लिया जाता है। ऐसी पूज्य गौ माता का हम रक्षण करें। इस गौ माता का रक्षण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने भी बाल्य रूप में एक बार यशोदा मैया को कहा कि मैया ये क्या कर रही है। बोले बेटा तेरे लिए पनैया बना रही है, मतलब पादुका बना रही है। बोले ना माँ मैं न पहनूंगा। तो बोले मैया बोली क्यों नहीं पहने लाला। बोले मैया यदि आप संपूर्ण गौ माता की अपनी जितनी गौ माता इनकी भी पादुका बना देगी तो फिर तेरे लाला भी पहन लेगो। ना तो मैं ना पहनने वाला हूँ भैया, मेरी गौ माता है तो नंगे पांव जब चारण करने जाती है तो तेरे लाला कैसे चरण पादुका पहनेगो माँ। यशोदा मैया निरुत्तर हो गई और भगवान श्री कृष्ण ने गौ माता को नंगे पांव देख करके स्वयं ने भी पादुका नहीं पहनी। ऐसा दयालु परमात्मा गौ माता के लिए अपना जीवन समर्पित करके कृष्ण ने गौ की रक्षा की। और कृष्ण आकर्षण को कहते हैं, जो आकर्षण करता है। ऐसी पूजा गौ माता की सेवा हम लोगों को भी करेंगे तो निश्चित ही कृष्ण भगवान प्रसन्न होते हैं। और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो क्या नहीं दे सकते हैं। लोग कहते हैं कि देसी गाय पालने से मिलता क्या है। जर्सी गाय 15 लीटर दूध देती है और देसी गाय 2 लीटर दूध देती है। लेकिन गौ माता यदि दूध ना भी देने तो गौ माता का मूत्र ही इतना महंगा हो गया आजकल। गौ माता के मूत्र से और गोबर से ही हम अपनी जीविका चला सकते हैं। एक बार मात्र 2 गौ माता के द्वारा आपकी जीविका चल सकती है। औषधि के रूप में आप 2 गौ माता कम से कम एक गाय 5 किलो गोबर रोज पैदा होता है तो 2 गाय का 10 किलो गोबर हो गया। 10 किलो में 100 ग्राम के कंडे अगर बनाते तो कितने 100 कंडे होते हैं गौ माता के। और क्या करना है आपको, 1 किलो जौ लेना है, 1 किलो तिल लेना है, 500 ग्राम गूगल लेना है, 500 ग्राम दशांगी धूप ले लें और सारी औषधियों को पीस करके पाउडर बना करके गोबर में डाल दें। वो 10 किलो गोबर में 10 किलो गोबर में डालने के बाद में महीन बढ़िया से उसको मिला करके छोटे छोटे कंडे बना दीजिए। एक कंडा आपका 11 रुपए में कोई भी ले लेगा। उस कंडे को जैसे अभी दोपहर में हम जला रहे थे, आपको कुछ कार्य करने की आवश्यकता नहीं, यज्ञ करने की आवश्यकता। एक कंडा प्रज्वलित कर दीजिए, पूरे वातावरण को शुद्ध कर देगा। और मात्र 11 रुपए में कंडा जब जाएगा तो आपकी गौ माता जीवन भर आपको कृपा भी करेगी। और आपके घर को जब गौ माता के गोबर से धुनी दी जाती है। यादव जी आपने भोपाल का गैस कांड सुना था? जी जी सुना था। वहां की एक सत्य घटना है। उस गैस कांड के अंदर बहुत लोग मर गए थे, लेकिन एक दंपति कच्चे झोपड़े में रहते थे। उनका पूरा गाय के गोबर से वो घर लिपा हुआ था। ना तो वो बीमार हुए और ना उस घर में कभी उस गैस कांड का असर हुआ। तो ऐसी गौ माता की गोबर में ताकत है। कोरोना काल में जो लोग, बहुत सारे लोग मतलब बीमार हो गए थे और वो मरने की कगार पे आ गए, पूरे कपड़े खोल के मात्र चड्डी में गौ माता की सेवा करने चले गए। गौशाला से 8 दिन तक बाहर नहीं निकले, स्वस्थ होकर निकले। तो गौ माता की गोबर में, गौमूत्र में इतनी ताकत होती है। हम पूज्य गौ माता का रक्षण करने के लिए जीविका भी हमारी चल सकती है और गौ माता का हम रक्षण करें। पर्यावरण शुद्धि के लिए तुलसी का पौधा और पीपल का वृक्ष नित्य हमें 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। नीम का पौधा औषधि
गुण होते हैं, लेकिन 12 घंटे कार्बन डाइऑक्साइड देता है और 12 घंटे हमें वो ऑक्सीजन प्रदान करता है। लेकिन पीपल का वृक्ष 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, तुलसी का पौधा वो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। इसलिए हर आंगन में तुलसी हो और पीपल का वृक्ष होगा, हमें शुद्ध ऑक्सीजन की प्राप्ति होगी। इसलिए नित्य हमारा एक संकल्प होता है, पहले एक वृक्ष लगाओ, फिर यात्रा को आगे बढ़ाओ। और जहाँ भी पुण्य सलीला माँ नर्मदा की गोद में जाए या हम गंगा मैया की गोद में जाए, लेकिन किसी भी प्रकार का प्रदूषण हमारे द्वारा उस पुण्य सलीला देव नदी में कभी भी हमारे द्वारा प्रदूषण ना हो। ना प्लास्टिक डालें, ना हम किनारों पे प्लास्टिक ले जाएं, और ना ही हमारे घर में से जो पुष्प आदि निकलते हैं निर्माल्य, बहुत सारे लोग समझते हैं निर्माल्य भगवान को चढ़ा हुआ है, ये नर्मदा जी में डालेंगे तो पुण्य मिलेगा। अरे पुण्य कहाँ से मिलेगा भैया, वो निर्माल्य है। निर्माल्य यदि एक देवता पे चढ़ा हुआ दूसरे देवताओं को चढ़ाओगे तो पुण्य नहीं पाप लगेगा। इसलिए वो स्वयं साक्षात तरल ब्रह्म है नर्मदा मैया, उसमें निर्माल्य विसर्जन न करें, क्योंकि चढ़ा हुआ फूल निर्माल्य हो जाता है और वो साक्षात जगदम्बा है, तो उसको दोबारा अर्पण मत करो। दोबारा अर्पण नहीं करोगे तो पुण्य की प्राप्ति भी होगी और प्रदूषण से भी हम बचे रहेंगे। इसलिए पुण्य सलीला माँ नर्मदा में किसी भी प्रकार का हम प्रदूषण नहीं करें। ऐसी सनातन संस्कृति जहाँ नदियां, पहाड़, वन, उपवन सबकी पूजा होती हो, ऐसी सनातन संस्कृति को सत नमन है। आइए नर्मदाष्टक, रुद्राष्टक करते हुए अपनी वाणी को विराम दे करके आज मेरा भोला भी एक भजन सुनाएगा। जय माता दी।